हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ही चार्ट में पढ़ेंगे तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा 25-30 मिनट का हो जाए, तो आपको पूरा देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कार्बोहाइड्रेट को हम बेटा कहते हैं दूसरे नाम से शुगर्स, और ये आपके सैकड़ों या सैकड़ों होते हैं। शुगर्स आपने खाई होंगी, देखी होंगी, बहुत सारी दुनिया के अंदर फल फ्रूट सब्जियां हैं, दूध हैं, इन सब के अंदर शुगर होती है जो टेस्ट में मीठी होती हैं। जैसे आपने मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज का डब्बा भी लिया होगा, वो भी खाया होगा, या घर के अंदर जो चीनी वगैरह है, शुगर केन है, ये सब क्या है आपकी शुगर्स होती हैं। शुगर्स जो हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये क्या होती हैं, इनका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन। अब आप देखें कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें क्या है, ये 3 एटम होते हैं आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें से हाइड्रोजन है वो डबल होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तभी इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, माना पानी की तरह कार्बन। और वैसे भी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ही बनता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर। इससे कार्बोहाइड्रेट बना हुआ इन 3 एटम का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों एटम हो तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट आपका बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या होते हैं, सिंपल रेशियो 2:1 से होते हैं। जैसे आप देखें C6 है तो H कितना होगा, 12 होगा, O 6 होगा। तो यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन जो है हमेशा आधा होता है, हाइड्रोजन हमेशा उसके डबल होता है। ये इसका प्रोपोर्शन या रिलेशन ऐसे जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है ऐसे। और इनका जनरल जो फार्मूला है वो है CnH2nOn, यानी कि जितने कार्बन के नंबर होंगे उससे हाइड्रोजन के नंबर डबल होंगे, ऑक्सीजन के नंबर उसके आधे होंगे। और N का मतलब है होल नंबर। IUPAC के मुताबिक, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री के मुताबिक, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है द पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसके अंदर होता है पॉलीहाइड्रोऑक्सी, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं जब ये कार्बन जो है उसके सामने ऑक्सीजन हो तो इसको हम कहते हैं, इस कार्बोनाइल कंपाउंड को कहते हैं कीटोन ग्रुप। या फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो इसको कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप हो खास स्पेशल। इसके अंदर कार्बन जो है जब दोनों साइड से कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते हैं, इस कार्बन ग्रुप को कहते हैं कीटोन ग्रुप। या फिर कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच हो तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। तो यही चीजें होती हैं आपकी, जैसे कुछ शुगर्स जो है वो कीटोसिस होते हैं, कुछ अल्डिहाइड या अल्डोसिस होती हैं, वो उस ग्रुप की वजह से होती हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स बेटा आपको पता है प्लांट ही है, क्योंकि इनको बनाने वाला प्लांट ही होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये बनाते हैं प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने लीफ के अंदर, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस टाइम बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट ही वो मॉलिक्यूल है जिससे दूसरे मॉलिक्यूल बनते हैं। प्राइमरी बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। पहले प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट ही कन्वर्ट होता है प्लांट के अंदर लिपिड में, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में। तो लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि ये बाद में बनते हैं कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्जन से ही। इनका टेस्ट जो है, जायका जो है बेटा वो स्वीट होता है, मीठा होता है कार्बोहाइड्रेट, तभी इसको सेक्रम या सेक्राइड भी कहते हैं, और इनको शुगर्स भी हम कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट मौजूद है आपके प्लांट के अंदर, जो सेल वाल है उसके अंदर है। जैसे सेलुलोज होता है जो उनकी सेल वाल को बनाता है, ऐसे पेपर है जो आप पेजेस वगैरह है, कापियां हैं आपके, बुक्स हैं, ये सारा कार्बोहाइड्रेट। ऐसे स्टार्च होता है, सीरियल्स, अनाज है, ट्यूबर्स, आलू है, शुगर केन, गन्ना वगैरह। आप जो भी फल फ्रूट सब्जियां वगैरह खा रहे हैं ये सारा ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है इनके अंदर, ठीक है ना। एक्सेप्ट गोश्त वगैरह, इन चीजें, अंडे वगैरह, दालें वगैरह, उसमें तो ज्यादा प्रोटीन होता है। बाकी दुनिया की जो चीजें हैं उनमें तकरीबन कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। तो इसका दोनों ही काम है, ये स्ट्रक्चर भी देता है और फंक्शन भी करता है, हमें एनर्जी वगैरह भी देता है, हमारी बॉडी का फ्यूल भी होता है। नेक्स्ट हम चलें तो इसकी क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के आपको बेटा पता है कि ये इसके 3 क्लासेस हैं, ये दिए गए ऑन दी बेस ऑफ मोनोमर। कार्बोहाइड्रेट बेटा बना हुआ है ग्लूकोज का, शुगर का, ये इसके मोनोमर है और उसके बीच में बॉन्ड होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसको बारी बारी पढ़ते हैं। एक ग्रुप है इसका मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड जो है ना बच्चों, ये सिंपल शुगर्स होती हैं, ये मोनोमर होते हैं, ये किसी भी और मॉलिक्यूल के बने हुए नहीं है। ये शुगर सारी की सारी डायरेक्ट एटम्स की बनी हुई होती हैं, और ये सिंपल शुगर है, ट्रू शुगर है, और ये जल्दी से जल्दी मोनोसेक्राइड डिसॉल्व भी होते हैं पानी के अंदर। और मोनोसेक्राइड जो है ना बने हुए हैं 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। अब इसकी थोड़ी करते हैं रीडिंग और आगे पढ़ते भी हैं। द ग्रुप ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कंटेन ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल, ये एक ही शुगर मॉलिक्यूल के बने हैं जो खुद ही होते हैं, और तभी इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू शुगर। और इसको हम फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते और मोनोमर्स के अंदर, क्योंकि खुद ही एक मोनोमर होते हैं। ये इनका एम्पिरिकल फार्मूला है।
जैसे आपका राइबोज शुगर है C5H10O5, ऐसे फ्रक्टोज शुगर हेक्सोज है C6H12O6, ऐसे सो ऑन। इनका जो कलर होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, पानी में हाईली सॉल्युबल होते हैं। और इनकी जो फर्दर जो आखिर में लफ्ज आता है, सफिक्स आता है ओज, ओज का मतलब भी होता है शुगर। हर शुगर के आखिर में आप देखें ओज आता है, ठीक है ना, ट्रू शुगर जो भी होती है, मोनोसेकेराइड। अब ये बनी हुई है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। जैसे कि देखें ट्रायोज यानी कि 3 कार्बन वाली शुगर, इसका फार्मूला है C3H6O3। इसका एग्जाम्पल 2 हैं, ग्लेसिरोज या ग्लेसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोऑक्सीटोन। ये 2 जो शुगर है बेटा, ग्लेसिरोज या ग्लेसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, ये दोनों ही शुगर 3 कार्बन की बनी हुई हैं। और ये शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम। जब प्लांट का लीफ में मेसोफिल सेल फोटोसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में पहले शुगर ग्लूकोज नहीं बनता है बेटा, वो ये 3 कार्बन वाली शुगर बनती है। फिर यही 3 कार्बन वाली शुगर मिलके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। ऐसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पे भी जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो ग्लूकोज टूटा है इसी 2 शुगर के अंदर, 3 कार्बन वाली। तो ये शुगर आपको आंखों से कभी भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये शुगर इंटरमीडिएट शुगर है, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन टाइम प्रोसेस में बनती हैं। ऐसे देखें टेट्रो शुगर, ये 4 कार्बन शुगर है C4H8O4। इसके 2 एग्जाम्पल है एथ्रोज, एथ्रुलोज। ये शुगर्स भी आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये बनती हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो है ना फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस के टाइम ये शुगर बनती हैं। ऐसे ये शुगर जो है रेयरेस्ट से रेयरेस्ट शुगर मोनोसेकेराइड्स के अंदर भी यही होती हैं। फिर आती है पेंटो शुगर 5 कार्बन वाली C5H10O5। इसके 2 एग्जाम्पल है राइबोज, राइबुलोज। राइबोज शुगर जो है ना बेटा, ये आपको मिलती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यानी कि DNA है, RNA है, ATP, NAD, FAD, ये जो मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लिक एसिड है और इनके अंदर मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड इसी राइबोज शुगर का बना हुआ है। ऐसे राइबुलोज जो शुगर है ये आपको मिलती है प्लांट के अंदर, एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को एंजाइम। ये एंजाइम सारा बेटा इसी शुगर का बना हुआ है, राइबुलोज शुगर का। और इस एंजाइम का काम होता है आपके प्लांट के लीफ के अंदर कार्बन ऐसे गैस जो है ना फोटोसिंथेसिस टाइम जो आती है उसको फिक्स करना। तो ये एंजाइम आपका इसी शुगर का बना हुआ है। इससे मशहूर क्लास है इसकी हेक्सोज। अब हेक्सोज में C6H12O6 आते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सोर्बोज, सीकोज, मेनोज। ये 6 शुगर्स हैं जो आपकी हेक्सोज हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसके बाद आती है मेनोज, सोर्बोज, सीकोज। तो ये सारी हेक्सोज शुगर हैं। अब पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज बच्चों आपके मेन मोनोमर है, यही शुगर आपके चलकर आपकी ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है उसको बनाती है, उन्हीं को बनाती है आगे चलकर। और ग्लूकोज सबसे ज्यादा जो मौजूद होती है ना वो कान के अंदर है, हनी के अंदर है, ग्रेप्स के अंदर होती है। हमारे खून के अंदर ग्लूकोज 0.1% होती है, या पंजाब टेक्स वगैरह में देखें तो 0.08% तक भी होती है। ऐसे फ्रक्टोज शुगर जो है ये मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर है, मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड शुगर भी यही है फ्रक्टोज आपकी। सबसे ज्यादा इन सब शुगर में से मीठी कौन सी है, वो फ्रक्टोज शुगर है। मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड शुगर हेक्सो शुगर भी फ्रक्टोज होती है। और इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं फ्रूट शुगर, ये फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में होती है। गैलेक्टोज शुगर को दूसरे नाम से कहते हैं मिल्क शुगर, ये हमें दूध के अंदर मिलती है। इससे अब चले हेप्टोज, इसमें ये एग्जाम्पल है आपका एक ही ग्लूको हेप्टोज। इसके अलावा फेडरल वगैरह पढ़े तो वहां पे सीडो हेप्टोज भी लिखा पड़ा है। अब ये जो शुगर्स पड़ी है इस साइड वाली, ये आपकी बेटा अल्डोज शुगर है क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है। बाकी इस तरफ जो पड़ी है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, एथ्रो, राइबुलोज, जैसे आपकी फ्रक्टोज है, ये शुगर्स आपकी कीटोन शुगर है क्योंकि इनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। इससे आगे रीडिंग करें तो ये जो शुगर्स होती हैं आपकी, ये हमने पहले डिस्कस किया कि ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वगैरह के टाइम बनती हैं। टेट्रो रेयर इन नेचर होती हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। और आपकी पेंटो शुगर जो है बेसिक स्केलेटल है न्यूक्लिक एसिड की। हेक्सोज मोस्ट अबंडेंट शुगर है इन सब मोनोसेकेराइड्स के अंदर। जैसे ग्लूकोज राइप फ्रूट में पाया जाता है, स्वीट कॉर्न है, हनी है, इनमें पाया जाता है। और ये पॉलीसेकेराइड्स के अंदर भी पाया जाता है कंबाइन स्टेट में, यानी कि ग्लूकोज मिलता जाएगा, ऐसे पॉलीसेकेराइड बनते जाएंगे। पॉलीसेकेराइड का मेन मोनोमर यही है। और आपकी फ्रक्टोज शुगर जो है ये फ्रूट में पाई जाती है, तभी इसको दूसरे नाम से फ्रूट शुगर कहते हैं। अब देखें यहाँ पे ये राइबो शुगर पड़ी है, इसमें देखें ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप पड़ा है, फिर OH है, OH है, OH है, OH है, तभी इसको अपने कार्बोहाइड्रेट जो उसकी डेफिनेशन का है पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे ग्लूकोज की ये रिंग स्ट्रक्चर है पूरी, ये ग्लूकोज की आपकी ओपन स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज में देखें कार्बन नंबर जो 3 है ना, इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, बाकी सारे OH ग्रुप राइट साइड है। और इसमें ये रहा अल्डिहाइड ग्रुप, तभी इसको दूसरे नाम से कहते हैं अल्डोज शुगर। हेक्सोज फाउंड इन फर्दर अल्डोज शुगर्स आइसोमर,
ये सारी शुगर एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। जैसे ग्लूकोज इसके आइसोमर 5 होते हैं आपके, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सोर्बोज, सीकोज, मेनोज। तो ऐसे आइसोमर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उनको हम कहते हैं जिनका फार्मूला सेम हो पर एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, या एटम या उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क हो, तो इसको हम कहते हैं आइसोमर या आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे देखें आपके पास ये शुगर पड़ी है, 3 इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं। जैसे देखें ये ग्लूकोज है, मेनोज है, गैलेक्टोज है, तीनों C6H12O6 शुगर, पर इनमें थोड़ा सा ही फर्क होगा। देखे देखें ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 3 है ना, वहाँ का OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, बाकी सारे राइट साइड होते हैं। ऐसे मेनोज जो है ये भी है अल्डिहाइड या अल्डोज वाली शुगर है, गैलेक्टोज भी अल्डोज शुगर है, पर मेनोज के अंदर देखिए कार्बन नंबर 2 और 3 है, उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है। ग्लूकोज कार्बन 3, इसके 2 और 3। गैलेक्टोज का देखिए कार्बन नंबर 3 और 4 ये लेफ्ट साइड होते हैं। ये माइनर फर्क होता है OH ग्रुप की पोजीशन की चेंज की वजह से, इस वजह से शुगर जो है उसके अलग अलग ये टाइप वगैरह बनते हैं। तो होप आप ये समझ गए होंगे, इसी चीज को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं ओलिगोसेक्राइड की तरफ। ओलिगोसेक्राइड बेटा ये वो शुगर का ग्रुप है जो कि बना होता है 2 से 10 मोनोमर का या मोनोसेक्राइड्स का, और ये ओलिगोसेक्राइड आपके बनते हैं हेक्सो शुगरों से ही हैं। इनके मोनोमर होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, यही होते हैं। और इनको हम फर्दर तोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मोनोमर के बने हुए हैं, पर एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड के ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और लेस सॉल्युबल वाटर होते हैं। डिजोल्व होते हैं पर इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है तो वो टूटता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप जो चीनी जो चाय में डालते हैं, ये चीनी इसी में आती है, सक्रो शुगर है ये। अब ये शुगर आप चाय में डालो और आप जो मेडिकल स्टोर से जो ग्लूकोज का डब्बा लेते हो वो भी डालो चाय में या पानी वगैरह में, तो जल्दी डिजोल्व वो ग्लूकोज होता है क्योंकि वो मोनोसेक्राइड है, वो जल्दी डिजोल्व होता है। पर इसके बीच में बॉन्ड है वो टूटेगा फिर जाके डिजोल्व होगा, थोड़ा टाइम लगता है इस कंपेयर टू। और मोनोसेक्राइड के कंपैरिजन में ओलिगोसेक्राइड शुगर थोड़ी मीठी भी कम होती हैं। अब इसकी फर्दर 9 सब क्लासेस हैं। जैसे कि अगर शुगर्स बनी हुई है 2 मोनोमर की तो उसको कहते हैं डाइसेक्राइड, 3 की बनी हो तो ट्राइसेक्राइड, टेंटा, ऐसे चलकर डेकासेक्राइड। ठीक, हम डिस्कस करेंगे इसका ओलिगोसेक्राइड का एक ग्रुप है जिसका नाम है डाइसेक्राइड, जिसके अंदर 3 शुगर आती हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। माल्टोज शुगर जो है ना बेटा, जिसको हम दूसरे नाम से कहते हैं डाइसेक्राइड शुगर, ये शुगर आपको मिलती है बार्ले से, बाजरा जो है वहां से मिलती है, और ये बनी हुई है 2 मोनोमर की। वो 2 मोनोमर होते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इसकी ये मोनोमर है और इसका फार्मूला हो जाएगा C12H22O11, प्लस में पानी भी बनता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। सारी डाइसेक्राइड शुगर्स का यही फार्मूला है। जैसे देखें यहाँ पे डायग्राम है, ये 2 ग्लूकोज हैं तो ये मिले तो माल्टोज बना, और ये ग्लूकोज कौन से हैं, दोनों अल्फा अल्फा ग्लूकोज हैं। अब यहाँ पे देखें ग्लूकोज जो है आपका पीछे वाला, इसका कार्बन नंबर 1 डोनेट कर रहा है OH, और ये जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 4 जो है डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन। तो ऐसे क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, C12H22O11, प्लस में पानी भी बना, एनाबॉलिक प्रोसेस है ये। तो इसके नतीजे में बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे इस ग्लूकोज का कार्बन 1 और उस ग्लूकोज का कार्बन 4 इन्वॉल्व हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए। अल्फा इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि इसके शुगर्स जो है ना उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड होता है, नीचे होता है। नीचे होने की वजह से हम इसको कहते हैं अल्फा शुगर्स। अगर OH ग्रुप ऊपर होता तो इसको बीटा शुगर कहते हैं। तो बहरहाल आपका माल्टोज जो है ना बना हुआ है दोनों अल्फा ग्लूकोजेस का। ऐसे माल्टोज शुगर है और आपकी जो दूसरी आपकी जो शुगर है लैक्टोज, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ये चेंज होती हैं, अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं। ऐसे आपकी दूसरी शुगर है बेटा, इसका नाम है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर जो है आपकी ये मिलती है आपको दूध के अंदर, इसका फार्मूला सेम है C12H22O11, और इसके मोनोमर 2 हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर सबसे मशहूर शुगर है इस ग्रुप की वो होती है सक्रोज। सक्रोज जो शुगर है इसको दूसरे नाम से कहते हैं रिफाइनोज, क्योंकि रिफाइन होती है, या इसको टेबल शुगर भी कहते हैं या नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्टेबल शुगर भी हम कहते हैं। ये शुगर आपको मिलती है गन्ने के अंदर, कमांद या गन्ना जो है उसका जो रस है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस गन्ने को देखें तो उसको गन्ने का रस मत कहिएगा, उसको सक्रोज कहिएगा, ठीक है। तो सक्रोज जो शुगर है, आप जो गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं, ये सारी यही शुगर है। इसका फार्मूला है C12H22O11। यही शुगर जो है फैक्ट्री वाले जो हैं वो इसी को कन्वर्ट करते हैं चीनी के अंदर। अब आपको पता है इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा डार्किश या पीला होता है, तो उसको सफ़ेद करने के लिए जो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं, उसमें सल्फर मिलाते हैं,
चीनी का जो ये बनाने वाला प्रोसेस है, ये हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो सल्फर जैसे आएगा ना आपके गन्ने के जूस में, तो वो जूस सफ़ेद हो जाएगा, फिर स्टेमिंग वगैरह होती है, डिस्टिलेशन होती है, ऐसे वो आगे चलकर चीनी बनती है। तो ये चीनी जो है ये यही शुगर होती है, सक्रोज। इसको दूसरे नाम से हम रिफाइनोज या रिफाइंड शुगर भी कहते हैं। अब इसी से आगे चलकर जो गुड़ है आपके, जो आप प्रसाद वगैरह खाते हैं, या जो भी मिठाई वगैरह है, बिस्किट्स हैं, केक्स वगैरह हैं, XYZ, या आपने जो भी जलेबी वगैरह खाई होगी, ये सारी चीज़ें इसी से ही बनती हैं। फिर रेवड़ी है, पताशा है, उर्दू में तो पता नहीं क्या कहते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में ठोक रहा हूँ ये चीज़ें। तो बहरहाल आप होप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें यही होती हैं। आगे देखें, अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं कि आपका जो प्लांट है, इसके अंदर जो लीफ होता है, इस लीफ में फोटोसिन होता है। फोटोसिन प्रोसेस में पहले शुगर्स बनती हैं 3-3 कार्बन की। ये शुगर फिर कन्वर्ट होती है हेक्सो शुगर्स में, यानी कि ग्लूकोज वगैरह में, फ्रक्टोज वगैरह में। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाएगा सक्रोज को। इससे सक्रोज बनती है आपके प्लांट के सेल्स के अंदर। फिर सक्रोज को उठाता है फ्लोएम। ये आपने प्लांट के अंदर नसें देखी होंगी, मिडरिब, वेन, वेनलेट्स, इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और फ्लोएम यहाँ से सक्रोज शुगर को उठाता है, फिर जाके स्टोर कराता है प्लांट के अंदर। रूट हैं, फ्लावर्स हैं, इनके अंदर जो ओवरी वगैरह है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के अंदर स्टीम के अंदर जाके ये सक्रोज शुगर को स्टोर कराता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च या रिजर्व फूड की फॉर्म में। तो फ्लोएम आपका जो ट्रांसफर करता है शुगर, वो सक्रोज की फॉर्म करता है, क्योंकि सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये चेंज नहीं होती है एक से दूसरी फॉर्म में, तभी इजी टू ट्रांसपोर्टेबल होती है। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। डायसेक्राइड जो है ये रिड्यूस्ड शुगर भी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होती हैं। जैसे जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सक्रोज शुगर आपकी नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी दोनों आपकी जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। थोड़ा मैं मिटा लूँ तो रीडिंग करें। इनके बीच में बच्चों ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपको पता है, जो हमने अभी पढ़ा, जब एक मोनोमर जो अपना डोनेट करे OH, दूसरा करे H, तो इसके नतीजे में आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। डायसेक्राइड जो है रिड्यूसिंग होती है। नॉन शुगर रिड्यूस शुगर कार्बोनिक की वो है जो कैपेबल हो ऑक्सीडाइज हो, खुद टूट जाए और दूसरे मालिक्यूल को रिड्यूस करे, उसको हम कहते हैं ये हाइड्रोलाइसिस भी हो सके। अब इनके अंदर जो है ना फ्री कीटोन या अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर। नॉन रिड्यूस शुगर के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप वगैरह, तब भी वो दूसरी शुगर्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है सक्रोज या रिफाइनोज। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पेशली प्लांट, उनके अंदर शुगर्स कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, लीफ से लेकर फ्रूट तक या रूट तक या सोर्स टू सिंक्रीजन तक, तो वो सक्रोज की फॉर्म में होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। एनर्जी सफिशिएंट होती है, स्टोरेज होती है, ट्रांसफर होती है। ये शुगर हमें खाना वगैरह देती हैं, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं एज ए एनर्जी के तौर भी। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रुप है सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का, जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जो है ना बेटा, ये पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़ी शुगर्स होती हैं। ये बनी हुई है बहुत सारे मोनोमर्स की, और इनका खास मोनोमर एक ही है, वो होता है ग्लूकोज। अल्फा भी होता है, इनका बीटा भी होता है। ऐसे यहाँ पे देखें, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये टूटते भी हैं, बहुत सारे इनमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी होते हैं। पर एज कंपेयर टू ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के, ये पानी में डिजोल्व भी नहीं होते हैं, या बहुत सारा टाइम लगाते हैं, पानी को हीट अप करना पड़ेगा तभी जाके इनके बॉन्ड्स टूटते हैं। और इनका काम होता है एज ए रिजर्व फूड के तौर काम करना, यानी कि एनर्जी को स्टोर करना और स्ट्रक्चर देना, क्योंकि ये शुगर सेल वॉल वगैरह भी बनाती हैं। जैसे आपको पता है बेटा, स्ट्रक्चर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो ये हैं, सेलुलोज है, काइटिन है, इसके अलावा और भी आते हैं, लिग्निन वगैरह, पेक्टिन वगैरह, ये सारे। ऐसे स्टार्च और ग्लाइकोजन ये रिजर्व फूड होते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टार्च को। स्टार्च जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है, ये रिजर्व फूड होता है ऑटोट्रॉफिक जानदारों का, यानी कि प्लांट्स हैं, अलजी हैं, इनका जो रिजर्व फूड होता है, ये जानदार अपना खाना जमा करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म करते हैं अपने सीरियल्स के अंदर। अनाज हैं, लेग्यूम है, फली वगैरह है, ट्यूबर्स यानी कि आलू वगैरह हैं, सब्जियां हैं, ये सारी स्टार्च होती हैं, प्योर। स्टार्च जो है ना, ये सारी बनी हुई है ग्लूकोज ही, अल्फा ग्लूकोज ही, और इसके अंदर बॉन्ड भी होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब स्टार्च के बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है अमाइलो स्टार्च, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो स्टार्च का मतलब है जब ग्लूकोज जो है, ये देखें स्ट्रक्चर बनी है, जब ग्लूकोज सारे लीनियर चेन में हो, सीधी चेन में हो, कोई ब्रांच चेन ना हो, तो ऐसी स्टार्च को हम कहते हैं अमाइलोज स्टार्च। और अमाइलोज स्टार्च जो है ना, ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। आप जैसे देखें, आप कोई भी पोटैटो वगैरह है, आलू वगैरह है, उसको आप पानी में डिजोल्व करें या सब्जी वगैरह पकाएं,
तो कुछ हिस्सा जो होता है ना आलू का वो डिजोल्व हो जाता है, गर्म पानी को हीट करते जाएं तो वो जूस बन जाता है, पानी पीला भी हो जाता है। पर कुछ हिस्सा ऐसा होता है ज्यादातर आलू का, वो कितना भी आप पानी गर्म करो तो डिजोल्व नहीं होता है। वो स्टार्च ये होती है जो डिजोल्व नहीं होती है ना, वो अमाइलोपेक्टिन होती है। अमाइलो डिजोल्व हो जाती है हॉट वाटर में। अमाइलोपेक्टिन जो है ना ये ब्रांच स्टार्च होती है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ग्लूकोज की बहुत सारी चेन्स होती हैं और इनके अंदर दो बांड होते हैं। एक तो ये बांड होता है अल्फा 14, दूसरा दो चेन के बीच में होता है अल्फा 16 बांड। यानी कि इस ऊपर वाले ग्लूकोज का कार्बन 1 और निचले ग्लूकोज का कार्बन चेन, इनके बीच में बांड बनता है, इसका नाम है अल्फा 16। अल्फा 14 बांड एक चेन बनाता है, दूसरा ये चेन है ये भी अल्फा 14 बांड बनाता है, पर दोनों चेन को मिलाने वाला बांड होता है अल्फा 16 बांड होता है। तो होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो इस डबल बांड होने की वजह से ये टूटता नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर है, इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों में होता है। अच्छा जी, इसका होता है ब्लू कलर जब इसको आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन पॉलीमर है, ये बना हुआ है ग्लूकोज का आपका, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है स्टार्च की तरह, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन भी ब्रांच होता है और इसके अंदर भी सेम बांड होते हैं। ऐसे आपका जो अमाइलोपेक्टिन है वो भी ब्रांच था। तो स्ट्रक्चरली हम देखें तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन स्टार्चन ये दोनों सेम होती हैं। याद रखें बच्चों, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड होता है हेटेरोट्रॉफिक जानदारों का, और इसकी स्ट्रक्चर स्टार्च की तरह होती है, तभी इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंजी है, प्रोटोजोआ है, एनिमल है, हम सब का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो है प्राइमरी लेवल पे जमा होता है हमारे लिवर में, फिर आगे चलकर मसल्स में भी स्टोर होता है। ये देता है रेड कलर विथ आयोडीन जब इसको उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। ऐसे आपकी आती है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड या स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट जो स्ट्रक्चर देती हैं, जैसे कि एक सेलुलोज है। ये सेल्यूलोज जो है ना बेटा, ये बना हुआ है बीटा ग्लूकोज का। बीटा ग्लूकोज आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब ग्लूकोज के कार्बन और 1 पे OH ग्रुप जो है अपवर्ड हो, ऊपर हो, तो ऐसे ग्लूकोज को हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। अब ये इसका मोनोमर है, और ऐसे आपका ये ग्लूकोज जो है ये जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे तो बॉन्ड बनता जाएगा, और ये बॉन्ड होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखें तो ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है दुनिया में। ओवरऑल पॉलीसेकेराइड्स के अंदर भी सबसे ज्यादा अगर कोई शुगर पाई जाती है वो भी सेलुलोज है, और जनरली अगर सवाल आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट भी कौन है तो भी वो सेलुलोज होता है। अब आगे देखें तो ये याद रखें बेटा लीनियर चेन में होता है, ये ब्रांच शुगर नहीं है, ये लीनियर होती है, लाइक के अमाइलोज की तरह ऐसे। और ये बनाती है शुगर आपके प्लांट हैं, अलजी हैं, उनकी सेल वाल को, यानी कि आटोट्रॉफिक जानदार की सेल वाल इसी सेलुलोज की बनी हुई है। और सेलुलोज आपको मिलता है प्योरली एक पौधे के अंदर जिसको कहते हैं कपास। कपास के अंदर जो व्हाइट चांदी आपको जो मिलती है कपास कॉटन, वो सारा ये प्योर सेलुलोज होता है, और इसी से आपके कपड़े वगैरह बनते हैं, रजाई वगैरह, धागे वगैरह, ये सारे सेलुलोज हैं। आप जो कपड़े वगैरह पहन के बैठे हैं ये भी सेलुलोज ही होती है। अब आप इनको पानी में डिजोल्व करें तो डिजोल्व नहीं होती हैं, नहीं गलते हैं, ये तकरीबन हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर वगैरह देते हैं। तो इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, और हमारी बॉडी में भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अंदर इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलोज मौजूद ही नहीं है। हमारे अंदर एक ऑर्गन है अपेंडिक्स, वो काम नहीं करता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो सेलुलोज जो है आपका जी जनाब ये बना हुआ है ग्लूकोज यूनिट्स का, ज्वाइन एंड स्ट्रेच चेन में होता है, नो ब्रांच चेन इनके अंदर, और ये स्पाइरली कॉइल होता है, कंडेंस होता है, ट्यूब्स बनाता है जो आगे चलकर सेल वाल को बनाते हैं। प्लांट्स की सेल वाल वगैरह आपकी इन्हीं की बनी हुई है। आयोडीन से सारी ये करेंगे तो कोई भी कलर शो नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखें डायग्राम, इसके अंदर देखें ये प्लांट के सेल हैं, और एक प्लांट के सेल्स के अंदर आप देखें ये सेलुलोज के फाइबर होते हैं जो सेल वाल बनाते हैं, सारे के सारे नैनो फाइबर ये सारे यही होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और स्पेशल शुगर की तरफ जिसका नाम है काइटिन। काइटिन बेटा याद रखें ये स्पेशल शुगर है क्योंकि ये वाहिद शुगर है जो बनी हुई है 4 एटम की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो इसमें एक एक्स्ट्रा एटम होता है। अब इसके अंदर भी मोनोमर ग्लूकोज ही होते हैं, पर इसके अंदर मॉडिफाई ग्लूकोज होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ना बच्चों, उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक और मॉलिक्यूल अटैच होता है, एक और कंपाउंड अटैच होता है जिसका नाम है एन एसिटाइल अमाइन जो कंपाउंड होता है, तभी इसको हम कहते हैं ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इसका ये मोनोमर है।
अब इस एसिटाइल ग्रुप की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बाकी ग्लूकोज ग्लूकोज जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाता है, पर एक और भी बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस काइटिन के अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये शुगर बहुत ही ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू सेलुलोज से। काइटिन आपको देखा होगा, दिखाई दिया होगा, आप मंदिर वगैरह देखा होगा, उसमें शंख नहीं हम बजाते हैं, या मोलस्क का जो जानदार है उसमें जो शिपियां वगैरह उसके जो शेल वगैरह होते हैं, वो शेल वगैरह सारे इसी शुगर के बने हुए हैं। ऐसे आपने देखा होगा जीत वगैरह इंसेक्ट हैं, उसके जो विंग्स वगैरह होते हैं, चमड़ी वगैरह होती है ऊपर, ये सारा एक्सोस्केलेटल है इंसेक्ट का। वो चमड़ी आपने देखी वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, फाइबर टाइप होती है। ये प्योर ये काइटिन शुगर होती है जो बहुत ज्यादा टफ और हार्ड नेचर की होती है। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। तो इसका फार्मूला है C8H13O5N और ये बना हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकेज अमाइन का। ये इसका मोनोमर है, यानी कि मॉडिफाइड ग्लूको बना हुआ है, ग्लूको कार्बन 2 पे एसिटाइल ग्रुप होता है। काइटिन जो है ये सेम होती है सेलुलोज की तरह, क्योंकि ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर में नहीं होती है, ओपन स्ट्रक्चर में होती है। क्रिस्टलाइन नैनो फाइबर्स होते हैं। फंक्शनल ये केराटिन की तरह, जैसे हमारे बॉडी केराटिन प्रोटीन हमारे बाल वगैरह स्किन वगैरह बनाता है, प्रोटेक्शन करता है, ऐसे इन जानदार की प्रोटेक्शन करता है। नाइट्रोजन की वजह से इनके अंदर क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जो और ज्यादा इनको स्ट्रेंथ देती है, तब भी ये काइटिन सेलुलोज से ज्यादा टफ होती है। ये प्योर और अनमोडिफाइड काइटिन इज ट्रांसलुसेंट, ये सारे लचकदार होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, टफ होते हैं। आर्थ्रोपोड जीतों के अंदर होते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, सच एज प्रोटीनस मैट्रिक्स फ्रॉम एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ये प्रोटीन वगैरह उसके साथ पाए जाते हैं, उनकी चमड़ी को बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी होते हैं। मोलस्क का जानदार है ना, उसका शेल कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन दोनों का बना हुआ है। ऐसे क्रस्टेशियन है, खेकड़े झींगे वगैरह होते हैं, प्राण लोबस्टन को क्रस्टेशियन कहते हैं। ये जानदार जो इसके अंदर भी इसका बाहर वाला ढांचा इसी का बना हुआ है। कंपोजिट मटेरियल, यानी कि अगर काइटिन किसी और चीज के साथ हो तो और ज्यादा मजबूत होगा, टफ होगा, जैसे आपने देखा होगा मोलस्क का जानदारों के अंदर। अब हम थोड़ा सा आपको एक डायग्राम वगैरह दिखाते हैं थोड़ी। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें, ये फाइलम मोलस्क का है, उसके जानदार है आपके ये सारे शेल वगैरह, ये सारे शेल वगैरह इसी शुगर के बने हुए हैं जो आपने देखे भी होंगे, ठीक है। ये जानदार आपको समुद्र के अंदर मिलते हैं, बहुत ही खास और स्पेशल जानदार हैं। इन सब के ये शेल वगैरह होते हैं जो आपने बहुत सारे घरों में भी देखे होंगे, XYZ। इससे आपने देखा होगा इंसेक्ट्स जो हैं उसके जो एक्सोस्केलेटन है, जिसको केरापेस भी कहते हैं, तो ये भी इसी का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये इंसेक्ट है, इनका जो ये ढांचा पड़ा है ऊपर वाला, ये बहुत ही ज्यादा सख्त कोट होता है, कवर होता है, ये भी इसी काइटिन शुगर का ही बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके स्टेरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि वो शुगर जिनकी मिरर इमेज हो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि मिरर इमेज या शुगर, इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे मिसाल आप आईने में खड़े हो तो आईना क्या करेगा, आपकी राइट साइड को लेफ्ट साइड बताएगा और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड बताएगा, ऐसे आपका अपोजिट शेप बनाएगा। ऐसे शुगर जो है इसकी भी अपोजिट मिरर इमेजेस होती हैं, जिसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे देखें ये आपका ग्लूकोज है, इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, मानी कि राइट हैंडेड ग्लूकोज। राइट हैंडेड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 5 है ना, वहां पे उसका OH ग्रुप राइट साइड होता है। लेफ्ट हैंडेड जो ग्लूकोज है उसका कार्बन 5 है, उसका OH ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है। अब ये राइट हैंडेड शुगर है, ये सारी नेचुरल शुगर है। आप जो भी फल फ्रूट सब्जी दूध वगैरह खा रहे हैं पी रहे हैं, उनमें जो शुगर्स होते हैं जो खुदा ताला ने बनाई है, वो बेटा सारी डी शुगर या राइट हैंडेड शुगर होती है। ये होती है राइट हैंडेड शुगर। देखें ये ग्लूकोज है, ये ऐसे यहाँ से शुरू हुआ, कार्बन 1 2 3 4, तो ये राइट हैंडेड ग्लूकोज है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डी शुगर। ये नेचुरल शुगर है, ये आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होंगी, आपको एनर्जी मिलेंगी, कैलोरी मिलेंगी, ये सारी मिलेंगी, और आपकी शुगर भी बढ़ेगी या शुगर आपको मिलती भी है। ऐसे इसके अपोजिट आप इसको आईने में रखोगे तो वो ऐसे फिगर शो होगी, यानी कि उसकी शक्ल ऐसे बनेगी ना, सिंपल रटने की जरूरत ही नहीं है। ये हुआ कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये देखें ये लेफ्ट हैंडेड शुगर है, इसको हम कहते हैं एल शुगर या लीवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड। ये शुगर बेटा याद रखें, एल शुगर जो भी होती है ये आर्टिफिशियल शुगर है, साइंटिस्टों ने बनाई है, लेबोरेटरी मेड शुगर है। ये शुगर्स जो है आप जब खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंजाइम है वो भी राइट हैंडेड है, और जो राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट करते हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर आपके एंजाइम की एक्टिव साइड में फिट नहीं हो पाएंगे, इस वजह से डाइजेस्ट नहीं होंगे। ये शुगर बनाई गई है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो मीठी चीजें नहीं पी सकता या खा सकता है, तो वो चाय अब मीठी पी सकता है इस शुगर को डाल के। ये जैसे पिएगा तो जायका सही नहीं आएगा, जायके में कोई फर्क नहीं होगा, पर ये शुगर जाके
डाइजेस्ट जस्ट नहीं होंगी और बॉडी में जाके खून में जाके शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए एक नेमत होती है, ठीक। तो ये था आपका ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट जो हम अच्छी तरह से पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर इन बॉडी या राइट हैंड, हमारी बॉडी में जो भी हम खाना शाना खाते हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं वो सारी राइट हैंड शुगर है, नेचुरल शुगर है। टेस्ट जो होता है राइट हैंड शुगर लेफ्ट हैंड शुगर का सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं है। पर हमारी बॉडी में एंजाइम राइट हैंड होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड शुगर को। प्रेजेंट इन अवर बॉडी आल्सो राइट हैंडेड, तो राइट एंजाइम सिर्फ राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट करते हैं। अब ये जो शुगर होती है लेफ्ट हैंडेड, ये डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इस वजह से ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाई गई है। लेफ्ट हैंडेड शुगर जो है ये हमारी बॉडी में हम देखें तो इसकी शक्ल है, सूरत है, टेस्ट वगैरह सेम है, पर ये डाइजेस्ट नहीं होंगी, कोई भी हमें एनर्जी वगैरह नहीं देंगी, ये 0 कैलोरी देती हैं। ये शुगर आपको मिलेंगी स्टोर वगैरह, वहाँ से आप देखें ये मिल जाएंगी, थोड़ी महंगी भी है। राइट हैंडेड शुगर जो है ये ब्रेक डाउन होती हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है कैलोरी मिलती है, पर लेफ्ट हैंडेड शुगर एंजाइम की एक्टिव साइड में फिट नहीं होगी, इस वजह से कोई भी डाइजेशन नहीं होगा और कोई भी एनर्जी वगैरह भी नहीं मिलेगी। तो ये आपका था कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।